त्रियुग वशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 152। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, सम्यक दर्शी को जगत दुख नहीं देता, पर असम्यक दर्शी को दुख देता है। जैसे रस्सी को जो जानता है उसको रस्सी ही जान पड़ती है, और जो नहीं जानता उसको सर्प दिखता है और वह भय पाता है, वैसे ही जिनको आत्मा का साक्षात्कार हो गया है उसको जगत की कोई कल्पना नहीं भासित होती। केवल अधिष्ठान रूप चिदानंद ब्रह्म भासित होता है, और जिसको अधिष्ठान का ज्ञान है उसको जगत द्वैत रूप होकर भासित होता है, और वह राग द्वेष से दग्ध होता है। हे रामचंद्र जी, जगत और कुछ नहीं है, इसके अनुभव में ही जगत की कल्पना होती है और अज्ञान से द्वैत रूप भासित होता है। पर जीव जब अपनी स्वभाव सत्ता में जागता है तब उसे अपना ही रूप भासित होता है। जैसे स्वप्न में अपना रूप ही द्वैत रूप होकर दिखता है और राग द्वेष उपजाता है, पर जागता है तब सब आत्मरूप भासित होता है, वैसे ही यह जगत है। इस जगत का निमित्त कारण और उपादान कारण कोई नहीं है। जो पदार्थ कारण बिना भासित हो उसे असत जानिए, वह वास्तव में उपजा नहीं, भ्रम से सिद्ध है। जैसे स्वप्न सृष्टि अकारण है, वैसे ही जगत अकारण है और भ्रम से भासित होता है। हे रामचंद्र जी, शास्त्र की युक्ति से विचार करके देखो तो द्वैत भ्रम मिट जाए, रंचक भर भी कुछ बना नहीं। जैसे आकाश में नीलापन नहीं है और मरुस्थल में नदी नहीं है, वैसे ही इस जगत को भी तुम जानो, आत्मा शुद्ध और अद्वैत है। उसमें अहम का उठना ही दुख और सभी दुखों का कारण है। जो स्वरूप का प्रमाद न हो तो अहम भी दुख का कारण नहीं होता, और जो स्वरूप भूला तो विष की बेली अहंकार आदि दृश्य बढ़ते जाते हैं और नाना प्रकार के आकार धारण करते हैं। तब वासना दृढ़ होती है। जब तक वासना होती है तब तक बंधन है। जब वासना निवृत्त हो तभी कल्याण होता है। हे रामचंद्र जी, जीव जिस दृश्य की भावना करता है वही देख पाता है। जैसे समुद्र में तरंग और चक्र जो होते हैं वे समुद्र से भिन्न नहीं होते, वैसे ही अहंकार आदि जो दृश्य है वे है नहीं, और जब है नहीं तो उनकी इच्छा करना मूर्खता है। ज्ञानवान की वासना क्षीण हो जाती है और उसके बंधन का कारण नहीं होती, क्योंकि संसार की सत्यता उसके हृदय में नहीं रहती, क्योंकि आत्मा का साक्षात्कार उसे हो जाता है। जब आत्मा का प्रमाद होता है तब अहंता उदय होती है और दृश्य भासित होता है। जैसे नेत्र के खोलने से दृश्य का ग्रहण होता है और नेत्र मुन लेने पर दृश्य रूप का अभाव हो जाता है, वैसे ही जब अहंता उदय होती है तब दृश्य भी होता है, और जब अहंता नष्ट होती है तब संसार का अभाव हो जाता है। हे रामचंद्र जी, अहंता का उदय होना ही अज्ञान है और अहंता से ही बंधन है। अहंता से रहित होना मोक्ष है। आगे जो तुम्हारी इच्छा हो सो करो।
हे राम, देह इंद्रियादि मृग तृष्णा के जल सदृश है। इनमें अहंता करना मूर्खता है। ज्ञानवान अहंता को त्याग कर आत्मपद में स्थित होता है और संसार के इष्ट अनिष्ट में हर्ष या शोक उसे नहीं होते। जैसे आकाश में बादल होने पर भी वह ज्यों का त्यों है, वैसे ही ज्ञानी ज्यों का त्यों है। उसमें अहंकार नहीं होता, इससे वह सुखरूप है। हे राम, रूप, दृश्य, इंद्रिया और मन उसके जाते रहते हैं। जैसे बंध्या के पुत्र का नृत्य नहीं होता, वैसे ही ज्ञानी के रूप, अवलोक, मनस्कार नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि उसको सब ब्रह्म भासित होता है और उसकी द्वैत भावना नष्ट हो जाती है। संसार का बीज अहंता अज्ञानियों में दृढ़ होती है। हे रामचंद्र जी, अहंता से जीव की बुद्धि बुरी अर्थात स्थूल हो जाती है। इससे वह दुख पाता है। इस दुख के नाश का उपाय यह है कि संतजनों के वचनों की भावना और विचार करके हृदय में धारण करे। इससे अहंता रूपी दुख नष्ट हो जाता है। संतों के वचनों का निषेध करना मुक्ति फल का नाश करने वाला और अहंता रूपी पिशाच को उपजाने वाला है। इसलिए संतों की शरण में जाओ और अहंता को दूर करो। इसमें कुछ कष्ट नहीं, यह अपने अधीन है। अपने अभाव के चिंतन में क्या कष्ट या क्या खेद है। हे रामचंद्र जी, आत्मपद संतों की संगति द्वारा बहुत सुगमता से प्राप्त होता है। ज्ञानवानों की पृथक पृथक सेवा करो और उनके वाक्यों को विचार कर बुद्धि को तीक्ष्ण करो। जब बुद्धि तीक्ष्ण होगी तब अहंता रूपी विष की बेली का नाश करेगी। यह विचार करना चाहिए कि मैं कौन हूं और यह जगत क्या है। इस प्रकार संतों और शास्त्रों के वचनों का निर्णय करने से सत्य सत्य होता है और जो असत्य है वह असत्य हो जाता है। सत्य जानकर आत्मा की भावना करे और असत्य जगत को मृग तृष्णा के जल सा जानकर भावना को त्यागे तो जिसको सुख जानकर पाने की भावना या चाह करता था, वे दुखदायी जान पड़ते हैं। जैसे अधिष्ठान के अज्ञान से मरुस्थल में जल जानकर मृग दौड़ता है तो दुख पाता है, वैसे ही ये सब विषय है। सबका अधिष्ठान आत्म तत्व है। वह शुद्ध रूप, परम शांत और परमानंद स्वरूप है, जिसको पाकर फिर जीव दुखी नहीं होता। हे रामचंद्र जी, बंधन का कारण भोग की वासना है। भोगों से शांति नहीं मिलती। जब संतों की संगति होती है तब कल्याण होता है और अनात्मा में अहम भाव छूट जाता है और किसी प्रकार शांति नहीं मिलती। हे राम, बालक की नाई हमारे वचन नहीं है। हमारा कहना यथार्थ है, क्योंकि हमको स्वरूप का स्पष्ट भान है। जब अहंता मिट जावे तब सुखी हो। इससे अहंता का नाश करो। जब अहंता का नाश हो तब जानिए कि चैत्य की भावना मिट गई है। हे रामचंद्र जी, जब ज्ञान रूपी सूर्य उदय होता है तब अहंता रूपी अंधकार नष्ट हो जाता है।
ज्ञान तब होता है जब संतों का संग और विचार, विषयों से वैराग्य और स्वरूप का अभ्यास करें। इससे स्वरूप की प्राप्ति होती है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जिन पुरुषों ने ज्ञान से अपना अज्ञान नष्ट नहीं किया, उन्होंने करने योग्य कुछ नहीं किया। अज्ञान से पहले अहम भावना होती है, तब आगे जगत भासित होता है। तब जीव लोक परलोक की भावना करता है और इसी वासना से जन्म मरण पाता है। हे रामचंद्र जी, जब तक हृदय में संसार का शब्द अर्थ दृढ़ है, तब तक शब्द अर्थ के अभाव का चिंतन करें और जहां जगत भासित होता है वहां ब्रह्म की भावना करें। जब ब्रह्म भावना करेगा, संसार के शब्द अर्थ से रहित होगा और उसे आत्मपद भासित होगा। हे राघव, इस संसार में दो पदार्थ है, एक यह लोक और दूसरा परलोक। अज्ञानी इस लोक का उद्यम करते हैं, परलोक का नहीं करते। इससे दुख पाते हैं और उनकी तृष्णा नहीं मिटती। विचारवान पुरुष परलोक का उद्यम करते हैं, इससे यहां भी शोभा पाते हैं और परलोक में भी सुख पाते हैं। उनके दोनों लोकों के कष्ट मिट जाते हैं। जो इसी लोक का उद्यम करते हैं, उनको दोनों ही दुखदायक होते हैं, अर्थात यह तृष्णा नहीं मिटती और आगे जाकर नरक भोगते हैं। जिन पुरुषों ने आत्मा की भलाई का यत्न किया है, उनको वही सिद्ध होता है और वे सुखी होते हैं। जिसने यत्न नहीं किया वह दुखी होता है। इसलिए अहंकार से रहित होने से ही आत्मपद की प्राप्ति होती है। जब तक परिचिन्न अहंकार होता है, तब तक दुखी होता है। तब इसका नाम जीव होता है। जो कुछ फुरता है, उससे विश्व की उत्पत्ति होती है। जैसे नेत्रों के खोलने से रूप दिखता है और नेत्रों के मुनने से रूप का अभाव हो जाता है, वैसे ही जब अहंता जागती है, तब दृश्य दिखता है और जब अहंता का अभाव होता है, तब दृश्य का भी अभाव हो जाता है। अहंता अज्ञान से सिद्ध होती है और ज्ञान के उपजने से निवृत्त हो जाती है। हे रामचंद्र जी, यदि पुरुष अपना प्रयत्न और साथ ही सत्संग करे तो इस संसार समुद्र से तर जाएगा और किसी प्रकार नहीं तर सकता। हे रामचंद्र जी, युक्ति से जैसे विष भी अमृत हो जाता है, वैसे पुरुषार्थ से सिद्धि प्राप्त होती है। हे राम, इस जीव को दो रोग है, एक इहलोक और दूसरा परलोक। उनमें वह दुख पाता है। जिन पुरुषों ने संतों के संगरूपी औषध से इन रोगों की चिकित्सा की है, वे मुक्त रूप है, और जिन्होंने वह औषध नहीं की, वे पुरुष पंडित हो तो भी दुख पाते हैं। वह औषध क्या है? शम, दम और सत्संग। इन साधनों के यत्न से जिसने आत्मपद पाया है, वह कल्याण मूर्ति है। हे राम, चिकित्सा भी यही है। जिसने औषध की वह कृतार्थ हुआ और जिन्होंने न की वे भोगों में लिपटे रहे। वे मूर्ख वहां पड़ेंगे
जहां फिर कोई औषध न पावेंगे। इससे हे राघव, इन भोगों का त्याग करो और आत्म विचार में सावधान रहो, यही औषध है। हे रामचंद्र जी, जिस पुरुष ने मन नहीं जीता वह मूढ़ है, वह भोग रूपी कीचड़ में डूबा है और आपदा का पात्र है। जैसे समुद्र में नदियां प्रवेश करती है, वैसे ही उसको आपदा प्राप्त होती है। जिसकी तृष्णा भोग से निवृत्त हुई है और वैराग्य उपजा है, वह मुक्त होता है। जैसे जीवन का आदि बालक अवस्था है, वैसे ही निर्वाण पद का आदि वैराग्य है। हे रामचंद्र जी, जैसे दूसरा चंद्रमा, संकल्प नगर और मृग तृष्णा का जल भ्रम से भासित होता है, वैसे यह जगत भ्रम से प्रकट है। संसार का बीज अहंता है। जब अहंता उदय होती है, तब रूप और अवलोक भासित होता है। इससे यही चिंतन करो कि मैं नहीं हूं। जब यही भावना करोगे, तब शेष जो रहेगा वही तुम्हारा शांत रूप है। उसमें आकाश भी शून्य है। अहम के उत्थान से रहित जड़ अजड़ सब केवल आत्म तत्व मात्र है। जड़ता का उसमें अभाव है, इससे अजड़ और केवल ज्ञान मात्र है। उसमें विश्व ऐसे है जैसे जल में तरंग, पवन में स्पंदन और आकाश में शून्यता। आत्मा से भिन्न कुछ नहीं। जो आत्मा से कुछ भिन्न होता तो प्रलय में उसका नाश हो जाता, पर आत्मा तो प्रलय काल में भी रहता है। जैसे सूर्य की किरणों में सदा जल का आभास रहता है, वैसे ही आत्मा में विश्व का चमत्कार रहता है। जैसे स्वप्न सृष्टि अनुभव स्वरूप होती है, वैसे ही यह जागृत सृष्टि भी अनुभव है। आत्मा भीतर बाहर से रहित, अद्वैत, अजर, अमर, चैत्य से रहित, चैतन्य और सब शब्द अर्थ का अधिष्ठान है। अहम के स्फुरण से दूसरा भासित होता है। फुरना न फुरना वही है। जैसे चलना और ठहरना दोनों पवन के रूप है। जब पवन चलता है तब प्रतीत होता है, और जब ठहरता है तब नहीं मालूम पड़ता। वैसे ही जब चित्त शक्ति फुरती है, तब विश्वरूप होकर भासित होती है, और जब नहीं स्फुरित होती, तब केवल मात्र पद रहता है। वह पद निराभास, अविनाशी, निर्विकल्प और सबका अपना रूप है। सत्य, असत्य, जड़, चेतन आदि सब शब्द अर्थ उसी अधिष्ठान सत्ता में फुरते हैं। इससे उसी अपने स्वरूप में स्थित हो, जो परमार्थ सत्ता आत्म तत्व अपने स्वभाव में स्थित और अहमत्वम से रहित केवल आकाश रूप सबका अधिष्ठान है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जिनको सुख दुख चलाते हैं, जो इंद्रियों के इष्ट में सुखी और अनिष्ट में दुखी होते हैं और राग द्वेष के अधीन रहते हैं, उनको नष्ट हुए जानो। जिनका पुरुष प्रयत्न नष्ट हुआ है, वे बारंबार जन्म पावेंगे, और जिनको सुख दुख नहीं हिलाते चलाते, उनको तुम अविनाशी जानो। वे जन्म मरण की फांसी से मुक्त हुए हैं
और उनके लिए शास्त्र का उपदेश नहीं है। हे रामचंद्र जी, राग द्वेष तब होता है जब मन में इच्छा होती है, और इच्छा तब होती है जब संसार की सत्यता मन में दृढ़ होती है। मनुष्य जिसको असत्य जानता है उसको बुद्धि नहीं ग्रहण करती और उसकी इच्छा भी नहीं होती, और जिसको सत्य जानता है उसमें बुद्धि दौड़ती है। हे रामचंद्र जी, अज्ञानी को संसार सत्य लगता है, इससे दुख पाता है। जब वह शांत पद का यत्न करे तब दुख से मुक्त हो। जिसमें अहम त्वम जगत ब्रह्म आदि शब्द कोई नहीं और जो केवल चिन्मात्र आकाश रूप है, उसमें ये शब्द कैसे हो? ये सब शब्द विचार के निमित्त कहे हैं, वास्तव में कोई शब्द नहीं है। वह अद्वैत और चैत्य से रहित चिन्मात्र है। जब सब शब्दों का बोध हुआ तब शेष शांत पद रहता है। इसी से उसे आत्म तत्व मात्र कहा है। यह जगत उसी से भासित होता है। इस जगत में जहां ज्ञप्ति जाती है उसका ज्ञान होता है।